हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। जी हाँ, हम लोग मक्का के लिए मदीने के लिए निकल रहे हैं और हमने टैक्सी ले ली है क्योंकि अभी हम पार्किंग एरिया जाना है और ये हम पार्किंग एरिया आ गए हैं। ये देखिए, जिस दिन हम लोग ने यहाँ गाड़ी पार्क की थी इतना यहाँ रश था, इतनी गाड़ियाँ थी कि लग रहा था सारे जहान की गाड़ियाँ यहाँ पे आ गई हैं। पर जब हम अपनी गाड़ी लेने आए हैं क्योंकि हमें मदीने में जाना है तो ये एरिया खाली हो चुका है। यहाँ पे मैंने देखी ये एक गाड़ी थी, एक घर टाइप है। शाद बता रहा था कि मम्मा ये देखो गाड़ी के साथ घर जैसा है। इस गाड़ी का क्या नाम है मुझे नहीं पता। खैर, ये देखें आप, पार्किंग एरिया बिल्कुल खाली हो गया है क्योंकि 27 की रात तक ही मक्का में रश था। मक्का में रश तो हमेशा रहता है लेकिन 27 की रात का अलग ही मर्तबा है। तो बस इसीलिए मुझे लगता है कि 27 की रात गुज़र गई है तो मक्का से लोग जा भी चुके हैं क्योंकि अलग अलग शहरों से आए होंगे आई थिंक। खैर से ये देखें, इतनी खूबसूरत ना, मतलब ये रास्ते में मुझे बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा था। चारों तरफ पहाड़ पहाड़ थे और कहीं कहीं से मतलब अच्छी अच्छी से ये देखें, इतने अच्छे अच्छे पहाड़ और उस पर कहीं कहीं इतना खूबसूरत लिखावट थी। अल्लाह का हमारे नाम लिखा हुआ था, हमारे प्यारे मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था, जो कि पढ़ के रास्ते में आप कई जगह बोर्ड भी अगर देखेंगे ना तो बहुत अच्छी अच्छी सी दुआएं लिखी थी। मुझे बहुत देख के अच्छा लग रहा था। फिर असर का टाइम हो गया था तो हम लोगों ने पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी थी तो वहाँ हमने अपनी असर की नमाज़ अदा की, मैंने, मेरे शौहर ने। और बच्चों ने फिर भूख लग गई थी क्योंकि भूख का टाइम हो गया था, बच्चे रोज़ा नहीं हैं तो उन लोगों ने थोड़ा सा कुछ भी अपना खाने के लिए लिया था। मैं नमाज़ पढ़ के गाड़ी में आके बैठ गई थी, मैं बाहर नहीं आई थी क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा थी। और अब बस बच्चों की खाने का टाइम चल रहा है। मेरे हस्बैंड रुक गए थे, मैंने कहा नहीं आप गाड़ी चलाएं क्योंकि बस हमें था कि हमें मदीने पहुंचने और इंशाल्लाह हमें रोज़ा भी मदीने में ही खोलना है। खैर ऐसा ही हुआ था, हम रोज़ा खोलने से पहले ही मदीना पहुंच गए थे। और ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट है इस टाइम का, जो मैंने कैप्चर किया हुआ है कैमरे में और मैं आप सबको दिखा रही हूँ। मुझे बस, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मुझे एक गाना याद आया था, बस मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। और ख़ैर हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही मंजिल की तरफ और बस हमारी मदीने में एंट्री हो गई है माशाल्लाह से। 4 घंटे, आई थिंक 3.5 या 4 घंटे लगे होंगे हमें मक्का से मदीने पहुंचने। और ये देखिए खजूर की बाग, हमने मदीने में जैसी एंट्री की थी स्टार्टिंग में ये खजूर की बाग दिखी थी। और ये देखें मतलब बहुत ही बड़ी बाग है। मैंने खजूर की यहाँ पे कई बागें देखी, सारी मैंने कैप्चर नहीं की हैं लेकिन जो स्टार्टिंग में हो गई है मुझे बहुत खूबसूरत। यहाँ खजूर के पेड़ आप देखेंगे और बाग देखेंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। आप यकीन माने मदीने में इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। जितना सुकून हरम में था वहाँ मक्का शरीफ में, उतना ही यहाँ मदीने में भी। मदीने में बस ये है कि बहुत काफ़ी रौनक है। और बस हम होटल आ गए हैं, बच्चे लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल अफ्तारी का टाइम हो गया था और हम बिल्कुल टाइम से ही पहुँचे थे होटल। तो बस हमने अफ्तारी करनी थी, उसके बाद हमने अफ्तारी करने के बाद हरम जाना था क्योंकि ईशा का टाइम होने आया था। हमने मगरिब की नमाज़ यहीं अदा की थी। फिर बच्चों ने टोपी वगैरह भी लेनी थी तो हम बस, हमारे होटल से जस्ट नीचे ही शॉप थी तो हमने यहाँ से फिर बच्चों ने टोपी वगैरह ली। मैं आपको बता दूं, मक्का में हमें थोड़ा सा दूर रूम मिला था पर यहाँ मदीने में बिल्कुल ही हरम के करीब हमें होटल मिला है। तो इससे बहुत ही आसानी है, हमें बार बार हम हरम चले जाते हैं और मस्जिद नबी में हम नमाज़ अदा करते हैं। बहुत 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 सुकून मिलता है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मेरे दिल की धड़कन कितनी ज़्यादा तेज़ है इस टाइम भी। मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ फिर भी। और बस बच्चों ने, और हम धीरे धीरे बस मस्जिद नबी की तरफ जा रहे हैं और दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो रही है कि माशाल्लाह मैं गुंबद खजरा देखूंगी, मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ूंगी। पर हमें यहाँ थोड़ी आने में शायद देर हो गई थी, रास्ते सारे ब्लॉक कर दिए गए थे। बस हमारी एंट्री हुई थी, रश देखिए एकाएक रश बढ़ता जा रहा था और हम भी तेज़ रफ्तार में थे कि बस हमें अंदर जाना था। मुझे ख्वाहिश थी कि मैं अंदर जाऊँ और बस अल्लाह का घर, अपने नबी का घर बहुत करीब से देखूँ, मस्जिद नबी के अंदर नमाज़ पढ़ूँ। लेकिन हमें अंदर नहीं जाने मिला
क्योंकि एक टाइम होता है यहाँ पे और उस टाइम के अकॉर्डिंग रास्ते सारे ब्लॉक कर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना भी किया जाए ना तो रश बेकाबू हो जाएगा और उससे कई लोगों को नुकसान भी होता है। तो खैर से हमने यहाँ नमाज़ पढ़ी, इतना यकीन माने इतना सुकून मिला, बाहर भी नमाज़ पढ़ के बहुत 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 ज़्यादा सुकून मिला। हमने नमाज़ पढ़ी, तरावी भी पढ़ी माशाल्लाह, और अशु और आहिल खेलने भी लगे थे, इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। और ये बोले मम्मा यहाँ और रुकें, क्योंकि हम ट्रैवल करके आए थे, फिर भी बच्चे बहुत खुश थे। और माशाल्लाह ये नज़ारा देख के बस मेरे अल्लाह ने मुझे ये दिखाया, मेरे पास यकीन माने आप, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि मेरे अल्लाह सबको ये दिन नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे यकीन नहीं आता कि मैं जिसे वीडियो में देखा करती थी वो मैं इतने करीब से देख रही हूँ। यहाँ अशु थक गए, आहिल भी थक गए खेल खेल के, और अशुज़ा नमाज पे लेटा हुआ है। बस उन लोगों ने ये था कि मम्मा नहीं जाना है हमें रूम में, होटल में नहीं जाना है, हमें यहीं रहना है। नमाज के बाद गावा यहाँ पे मिलता है, वो सारे पी रहे थे। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे इसकी स्मेल ही अजीब लगती है, बट मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मेरे भाई को भी बहुत पसंद है, वो भी आ चुका है उम्रा माशाल्लाह कर चुके हैं वो। और बस अल्लाह पाक से दुआ है कि एक बार फिर से अम्मी पापा भाई भाभी सब बहन मेरी बहनें और मेरा तो बस ये दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे अब हर रमज़ान में अपने घर बुलाते रहें और मेरा रमज़ान यहीं गुज़रे माशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक बस ऐसी तौफीक दे। फिर उसके बाद हम होटल की तरफ आ रहे थे, ये देखें मार्केट है, बिल्कुल कुछ दुकानें हैं, उसके जस्ट बाद ही 5 मिनट का रास्ता होगा, हरम से बिल्कुल करीब रख के ये हमारा होटल है। तो देखें बस दुकानें थी, यहाँ पे रश है, यहाँ पे भी मतलब काफ़ी यहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा लोग आए हैं। मुझे यहाँ पे हिंदी सुनने मिली, मक्का शरीफ में तो हिंदी इतनी सुनने नहीं मिली थी। फिर उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने के बाद जस्ट होटल आ गए थे, हमें खाना था, इंडियन फूड मिला हमें यहाँ पे। बहुत दिनों बाद हमने इंडियन फूड खाया, क्योंकि बस जब रियाद में थे तभी मेरे हस्बैंड जब अलग अलग दावत मिलती थी वहीं जाते थे। और ये देखें कितनी प्यारी सी डॉल है, ये कुछ दुआ पढ़ रही है। बस बच्चों ने तो डॉल लेनी नहीं थी, देख ही रहे थे, और फिर बच्चे सो रहे थे। हम सहरी के टाइम आ गए थे यहाँ पे, मस्जिद नबवी में आ गए थे, क्योंकि बस मैं बिल्कुल भाग भाग के, यकीन माने मैंने सहरी भी नहीं की, बस आधा कप चाय ली थी और भाग भाग के कि बस मुझे अल्लाह पाक मुझे अंदर जाने मिल जाए। और आप यकीन माने स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था, मैं मस्जिद के जस्ट बाहर ही मैंने अपनी नमाज़ फ़जर की पढ़ी। उसके बाद मेरे शौहर ने बताया कि इधर से रास्ता है, इधर से गेट है औरतों के लिए जाने के लिए। पहले तो मैं अपने शौहर के साथ उन्हीं के साथ जा रही थी, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि इधर से नहीं जाना है। मुझे ये नहीं पता था कि हमारे लिए अलग भी गेट है, तो मैंने वहीं मस्जिद के जस्ट बाहर ही नमाज़ पढ़ी। खैर अंदर था वो पोर्शन। बस उसके बाद जब मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए तो उन्होंने बताया नहीं इधर से तुम अंदर जा सकती। फिर मैं अंदर आई थी शुक्राना पढ़ने, और आप यकीन माने दिल की धड़कन यहाँ से थम सी गई थी। इतना मैं बता नहीं सकती हूँ कि यहाँ क्या मंज़र है। हाँ, जब आप में से कोई आएगा यहाँ जो फ़ील होता है वो करेगा, तब उसे पता चलेगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। अल्फाज तो नहीं है बिल्कुल भी। ये देखें गेट है हमारी मस्जिद नबवी का माशाल्लाह, इधर से औरतें आती हैं, तीनों गेट हैं, और इसी के बगल जस्ट 3 गेट बने हुए हैं, उससे सारे जेंट्स आते हैं। इसके अलावा भी कई सारे गेट हैं, लेकिन मैं सारे में नहीं गई क्योंकि मस्जिद नबवी इतनी बड़ी है कि बस देख नहीं सकते। और यहाँ इबादत करने ही आती हूँ मैं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत ही कर पाती हूँ। बस अंदर जो भी मुझे इतना टाइम मिला मैंने शूट कर लिया। ये कुछ टाइम दिया हुआ था सारा इस्लामिक टाइम से कि मतलब क्या कितना टाइम है, तो फिर उस हिसाब से। और ये यहाँ देखिए जूते चप्पल वगैरह रखने की है। आप यकीन माने मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही और बस मस्जिद को अंदर से देखती रही और बस बार बार कैमरा ऑन करके वीडियो बनाती रही कि जिस चीज़ को मैंने देखा था वीडियो में या यूट्यूब पे या फिर ऐसे ही वो मतलब मैं वहाँ खुद खड़ी हूँ, और ये जो ऊपर से जो छतरी है वो मतलब मेरे सामने मैंने इसे देखा था। मैं इसे देखती रही बहुत देर तक, और पूरे
पूरे मस्जिद नबी में ये ऐसी छतरी है। मुझे बस इसका था कि मुझे इसे खुलते हुए नहीं देखा, बंद होते हुए नहीं देखा, लेकिन माशाल्लाह से मुझे अल्लाह पाक ने सब कुछ दिखाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने सब कुछ देखा। और जब गुंबद खज़रा देखा तो अल्लाह मेरे अल्लाह, हाँ बस यहाँ आने के बाद आपको यही लगेगा कि यहाँ से हम कहीं ना जाएं, बस यहीं रहें, हर टाइम यहीं आके नमाज़ पढ़ें, यहीं रोज़ा खोलें, यहीं इफ्तारी करें, यहीं सब कुछ करें, यहाँ से कहीं भी ना जाएं। इतना सुकून, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। मदीने में आके मुझे बहुत 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 सुकून मिला। बस मैं अल्लाह से कह रही हूँ, मेरे अल्लाह मुझे यहीं रोक लो, मुझे ना जाने दो। लेकिन अब पता नहीं, बस यहाँ पे बहुत सुकून है, इतना ही मैं कहूँगी। और माशाल्लाह से ये देखिए गुंबद खज़रा, मैं थोड़ी दूर हूँ और अभी मैं करीब जाके इसका मैंने लिया था। यहाँ इतने सारे जेंट्स, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा करीब नहीं गई। माशाल्लाह देखें हमारा गुंबद खज़रा, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे आँखों को खुद से भी यकीन नहीं है कि मैं ये सब कुछ खुद देख रही हूँ। और ये देखिए धीरे धीरे से उजाला हो रहा है, सुबह हो रही है, और यहाँ से जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मुझे होटल में आने के बाद भी बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि जो सुकून वहाँ है मस्जिद नबवी में है वो कहीं पे भी नहीं है। और आप लोगों को शायद ये लगे कि मैं अपना वीडियो लंबा करना चाह रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसमें बहुत कट किया हुआ है। ये 22 मिनट का ब्लॉग था जो कि मैंने इसे कट कर दिया, पर मैं क्या करूँ, मुझे ये बस ये गुंबद खज़रा देख के लग रहा था बस मैं यहीं रुकी रहूँ, बार बार इसे ही देखा करूँ और दुआ करते रहूँ कि मेरे अल्लाह सबके दिल की तमन्ना पूरी हो। और आप यकीन मानेंगे, जिन लोगों ने मुझसे मैसेज करके मुझसे खुद से कहा था, मैं बार बार नमाज़ अदा कर रही हूँ और सब के लिए दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक जिसने भी मुझे मैसेज किया है, जिसने भी मुझे बताया मेरे आने के टाइम पे, जिसने मुझे कहा, मैंने सबका नाम ले लेके यहाँ पे दुआ की है। और ये देखिए अच्छा खासा उजाला होने आया है और बस कुछ लोग यहाँ पे बैठे वे गपशप कर रहे हैं और कुछ जा रहे हैं। और यकीन माने कि आधी से ज़्यादा मस्जिद नबी अभी भी खचाखच भरी हुई है, क्योंकि अल्लाह के चाहने वाले बंदों की कमी नहीं इस दुनिया में। अगर आप मक्का मदीना आएँ, या ये देखिए माशाल्लाह से हमारे अली प्यारे अली की मस्जिद है जो बंद रहती है, और ये मस्जिद तूबा है आई थिंक, मुझे सही से पता नहीं है, ये तो खुली हुई रहती है, यहाँ लोग आते हैं इबादत करते हैं। ये दो, जब आप बाहर निकलेंगे ना उसके बाद ये आपको दोनों मस्जिदें दिखाई देंगी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी मस्जिद है ये दोनों। और अब ये देखिए अलविदा जुम्मा का दिन है, ये कल का टाइम है। ब्लॉग थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि मैंने मक्का शरीफ का ब्लॉग अब एडिट किया था, इसलिए माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। हाँ तो ये बस देखें, रश देखें आप लोगों ने, लेकिन बस मुझे जगह मिल गई थी। एक तो रोज़ा, लेकिन लोगों का अक़ीदा और बस सब ने यही नमाज़ पढ़नी थी, सबको था कि बस हम अंदर आ जाएं। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे नमाज़ पढ़ी, शुक्राना पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। जुम्मे की नमाज़ मस्जिद नबवी में पढ़ के बहुत सुकून मिला। बच्चे भूखे हो गए थे थोड़ा सा, बस उन लोगों ने कुछ फ्रूट वगैरह लिए थे, क्योंकि रमज़ान में यहाँ होटल तो ऐसे खुले नहीं होते हैं कि खाना मिल जाए, और बच्चे मेरे खाने की डिमांड भी नहीं करते हैं, बस उन्हें कुछ भी थोड़ा बहुत दे दें तो वो चुप हो जाती है। ये हमारा होटल है। मैंने अभी आप लोगों को अपना होटल नहीं दिखाया, तो मैंने सोचा आपको ये दिखा दूँ बाहर से भी और थोड़ा अंदर से भी दिखा दूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना। और मैं यहाँ आप लोगों से बस इतना कहूँगी कि आप लोगों को अगर बीच में आहिल डिस्टर्ब कर रहा था, वो आशु को बुला रहा था, खैर मैं आप लोगों से यहाँ इतना कहूँगी कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। और बस हम लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे, लिफ्ट आ गई है और ये हम पहुँच गए हैं रूम में। हस्बैंड मेरे थोड़ा 2 मिनट पहले आ गए थे और वो लेट गए हैं क्योंकि थकन भी होगी, बैक टू बैक हम आ रहे हैं। और ये फिर अगला दिन है, सॉरी ये है जुम्मे का ही दिन है, इफ्तारी का टाइम है। तो मेरे शौहर ने भी कुछ चीज़ें ली थी कि बस वहाँ पे मस्जिद नबी में सबको देनी है। तो अच्छा लगता है कि एक दूसरे के साथ यहाँ पे बहुत मोहब्बत है। आप मक्का में देखिए या
मदीना में देखें, आपको यहाँ ये मोहब्बत देखने मिलेगी। जो भी बंदा, वो हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, किसी भी देश का हो, वो एक दूसरे से अफ्तारी अपनी शेयर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से। और ये देखें, ये जो नज़ारा मुझे देखना था, मेरे अल्लाह ने मुझे दिखाया। मुझे अपनी आँखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे सामने ये छतरी बंद हो रही थी, क्योंकि शाम के 6 बज चुके थे। इतनी ठंडक थी, जो कि धूप तुरंत ही ख़त्म हुई थी, लेकिन इतनी ठंडक थी यहाँ पे। मदीने की हवा में इतनी ठंडक है कि मैं क्या बताऊँ। और रश देखें आप, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम ही आ रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो भी बहुत अक़ीदे के साथ आते हैं और बैठे होते हैं। उन्हें भी यहाँ रोज़ा खोलना होता है। तो माशाल्लाह यहाँ पे बस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये देखें, आप लोगों को कैमरे में सही से दिख रहा है नहीं, लेकिन धीरे 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 ये बंद हो रही है। और मेरे दिल की धड़कन यकीन माने बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि मैं अपनी आँखों से देख रही थी। मेरी एक ख़्वाहिश और है कि बस मैं मदीने में बारिश होते हुए देखूं। अल्लाह पाक देखते हैं मेरी ये ख़्वाहिश कब पूरी करते हैं। अभी मैं 2-3 दिन मदीने में और हूँ। अगर अल्लाह पाक बस एक बार बारिश करा दे, मुझे एक बार मदीने में बारिश देखनी है मेरे मौला। और ये देखिए, छतरी धीरे धीरे बंद हो रही है और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और बहुत ही प्यारा मंज़र है। मैं नहीं बोल सकती कि मुझे क्या फ़ीलिंग आ रही है। खैर, अल्लाह पाक से दुआ है कि बस मैं बार बार इसे देखती रहूँ, ऐसे ही देखती रहूँ और हमेशा आऊँ यहाँ पे, हमेशा यहाँ मेरा रमज़ान हो। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करूँगी और मैं आगे भी ज़ियारत करने जाऊँगी, तो मैं सब आपके साथ अब शेयर करूँगी। मैं आपके साथ अब बनी रहूँगी, क्योंकि मैं मदीने में बहुत सुकून है और वहाँ पे नेटवर्क का भी प्रॉब्लम नहीं है इतना। तो ये देखें, ये फुल हमारी छतरी बंद हो गई माशाल्लाह। और अब मैं आप लोगों से अलविदा चाहूँगी और सबको अलविदा, जुमा मुबारक हो। और बस हमारे आने वाली ईद सब के लिए काफ़ी अच्छी हो। ईशा का टाइम, जी हाँ, ईशा का टाइम भी हो गया है। हमने ईशा के टाइम भी नमाज़ पढ़ी थी, तरावी पढ़ी थी, पूरे सुकून के साथ इबादत की थी माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।